हेलो एस्पिरेंट्स। माइग्रेशन और रिजर्वेशन इस समय के सबसे बड़े मुद्दे की तरह से उभर कर आ रहे हैं, जो कि आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि रिजर्वेशन और माइग्रेशन नहीं मिला या माइग्रेशन नहीं हुआ। ये इश्यूज बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक फैसला भी आया है, जहां राजस्थान गवर्नमेंट में क्लर्क के पोस्ट के लिए माइग्रेशन पर उन्होंने एक वर्डिक्ट सुनाया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये माइग्रेशन जो बार बार चर्चा में आ रहा है, ये है क्या, एक्चुअल में इसके रूल्स क्या हैं, यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में माइग्रेशन को लेकर क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और उसको लेकर छात्र बहुत लंबे समय से क्यों असंतुष्ट हैं, उसके लिए उन्होंने क्या ज्ञापन वगैरह दिया है, ये भी बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पे भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल कि माइग्रेशन एक्चुअली में है क्या, या माइग्रेशन के रूल्स क्या हैं, उसको देखते हैं। तो जब आप रिजर्वेशन देखते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, चार तरह के रिजर्वेशन आपको देखने को मिलते हैं। एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन, एससी को 15% का, ओबीसी को 27% का, और पहले यही तीन था। फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया, और ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया। जबकि इंदिरा सहानी केस अगर आपको याद हो तो उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, 50% अनारक्षित वैकेंसियां होनी चाहिए, जिसको अनरिजर्व्ड कहते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन आया, और उस तरह से ये लगभग 60% के आसपास रिजर्व्ड जो सीट्स हैं वो पहुंच चुकी हैं, और जो बची हुई पोस्ट हैं उसको ओपन या अनरिजर्व्ड सीट्स कहा जाता है, जो लगभग 40% के आसपास है। तो ये तो है रिजर्वेशन का सीन। अब रूल क्या है जिसको माइग्रेशन कहा जा रहा है? तो देखिए, माइग्रेशन में क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट, जो कट ऑफ लिस्ट बनती है या जो मेरिट बनती है, उसमें मेरिट में हमेशा हाईएस्ट मेरिट किसकी होगी? जो अनरिजर्व्ड होगा उसकी। मतलब अगर किसी परीक्षा का जो कट ऑफ है वो 100 नंबर है अनरिजर्व्ड के लिए, और ओबीसी वाला बच्चा भी अगर 100 नंबर या 101 नंबर पाता है, और अगर वो ओबीसी में है, तो उसको माइग्रेट करा दिया जाएगा किसमें? अनरिजर्व्ड वाली सीट में। मतलब वो अनरिजर्व्ड वाली सीट में चला जाएगा, अनरिजर्व्ड वाली पोस्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये तो अनरिजर्व्ड का मतलब कोई कैटेगरी नहीं है, वो तो ओपन टू ऑल है। ओपन टू ऑल में मतलब उसमें एससी भी जा सकता है, एसटी भी जा सकता है। अनरिजर्व्ड का मतलब ही यही है कि उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो वहां पे अगर वो मेरिट क्रॉस कर रहा है अनरिजर्व्ड वाली, तो वो उसमें लाई करेगा। और उसी तरह से ओबीसी का अपना कोई कट ऑफ गया होगा, तो सपोज करिए अगर ओबीसी का कट ऑफ 90 नंबर गया है, तो जितने ओबीसी के कैंडिडेट होंगे वो अगर 90 पा रहे होंगे, तो वो या उससे ज्यादा पा रहे होंगे, तो वो ओबीसी के कट ऑफ में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे सभी व्यक्ति जो एस्पिरेंट जो ओबीसी होने के बावजूद 100 या 100 को क्रॉस कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली अनरिजर्व्ड में चले जाएंगे। इसी प्रक्रिया को माइग्रेशन कहा जाता है। इसी को माइग्रेशन कहते हैं। मतलब आपने भले अपनी कैटेगरी में फिल किया है फॉर्म, लेकिन आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी फाइट करेंगे, और आप माइग्रेट करके अनरिजर्व्ड में चले जाएंगे अगर आप अनरिजर्व्ड वाली मेरिट को बीट कर रहे हैं। तो यही है माइग्रेशन की सिंपल फिलॉसफी, या सिंपल जो भी इसके रूल्स हैं वो है। यूपीएससी ये रूल्स को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये चीज देखी जा रही है। उन्होंने एक 2019 में इंटरनल मीटिंग की, जिसके आधार पर उन्होंने एक नियम तय किया कि हम ये माइग्रेशन वाला रूल लगाएंगे, तो लेकिन इस रूल को हम फाइनल मेरिट लिस्ट में ही शामिल करेंगे। यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट हम बनाएंगे, उसमें हम ये माइग्रेशन वाले रूल को फॉलो करेंगे। तो अब जैसे आप बहुत सारी जो जॉब्स हैं, जैसे आरओ की वैकेंसी है या यूपी पीसीएस की वैकेंसी है, ये 3 स्टेज एग्जाम होते हैं। कट ऑफ पहले प्रीलिम्स में निकलता है, वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वो मेंस में जाते हैं। मेंस जो क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू में जाते हैं, और मेंस और इंटरव्यू की मेरिट
मिलाकर बनाई जाती है। तो जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं अगर उनको माइग्रेट नहीं कराया जा रहा है तो उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो ओबीसी की मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन कैटेगरी से ज़्यादा चली जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम क्या कहते हैं कि अनरिजर्व्ड मतलब वो हाईएस्ट मेरिट वहीं पे है, वही हाईएस्ट मेरिट है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती किसी कैटेगरी की मेरिट। नहीं तो आरक्षण देने का मतलब क्या रह गया, फिर रिजर्वेशन का क्या मतलब है। अगर आप ओपन कैटेगरी से ज़्यादा आपकी मेरिट चली जा रही है और आप ओपन कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, तो इसी को लेकर असंतुष्टि है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के छात्र हैं उसमें, जो अभी रिसेंट छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया, उसमें भी इस बात का उल्लेख उन्होंने किया आयोग के सामने कि इस तरह का किया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो कट ऑफ को रिलीज करके इस चीज़ का भी बताया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो छात्र बहुत ज़्यादा कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, उनको भी मेंस देने को नहीं मिला, वो मेंस के लिए नहीं सेलेक्ट हुए, और उनसे कम मार्क्स लाने वाले छात्र जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, देखिए राजस्थान वाले जो केस में सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान गवर्नमेंट ने क्लर्क की वैकेंसी निकाली थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि माइग्रेट नहीं कराया गया। तो माइग्रेट जब नहीं कराया गया तो वो जो कैंडिडेट माइग्रेट नहीं हुए थे या जो उसमें आगे नहीं बढ़े थे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट गए और उसमें वर्डिक्ट उनके फेवर में आया, और राजस्थान गवर्नमेंट से कहा गया कि आप माइग्रेशन वाले रूल को अप्लाई करिए, और जो भी कैंडिडेट जो कैटेगरी में है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनको माइग्रेट करा के रिजर्व कैटेगरी में लाइए, और उनको आगे का जो टेस्ट है, जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट वगैरह है, वो देने का मौका दीजिए। अच्छा, कोर्ट ने और भी दो चार बातें कही हैं। कोर्ट ने एक बात और क्लियर की, उन्होंने कहा कि अगर कोई ओबीसी या कैटेगरी वाला, ओबीसी या फिर एससी या एसटी, इस तरह के, या ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, ये अगर किसी भी तरह का अपनी कैटेगरी का कोई लाभ उठा रहे हों, लाभ किस चीज का होता है, जैसे लाभ किस में आप उठाएंगे, एज में उठाएंगे, या अगर यूपीएससी की बात करिए तो आप लाभ अटेम्प्ट में उठा सकते हैं। अटेम्प्ट्स में जैसे यूपीएससी में है तो ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं, एससी एसटी के लिए अटेम्प्ट्स की कोई संख्या नहीं है, वो अपनी एज लिमिट तक अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो अगर कोई भी ओबीसी का एस्पिरेंट, एससी एसटी कैटेगरी वाला किसी भी तरह का यहां से बेनिफिट उठा रहा है, तब आप उसको माइग्रेट नहीं करा सकते अनरिजर्व्ड में। अगर वो बेनिफिट नहीं उठा रहा है, यानी कि वो अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरी, अनरिजर्व्ड वाले कैटेगरी में सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, मतलब उसकी एज उसी लिमिट में है जो अनरिजर्व्ड वाली है, उसके अटेम्प्ट्स भी उसी लिमिट में है, तो फिर और उसके मार्क्स भी अगर कट ऑफ वाले जो आ रहे हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेरिट को पार कर रहे हैं या उसके बराबर आ रहे हैं, तो उसको आप अनरिजर्व्ड गिनेंगे, उसको आप उसकी कैटेगरी में नहीं गिनेंगे। कैटेगरी में उसको तब गिना जाएगा जब वो अनरिजर्व्ड मेरिट को ना क्वालिफाई करके अपनी कैटेगरी वाली मेरिट को ही क्वालिफाई कर रहा हो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये उस पर एक बाध्यता क्लियरिफिकेशन उसने दिया कि अगर वो लाभ उठा रहा है किसी तरह का तो आप उसको उस कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कराएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो राजस्थान वाली गवर्नमेंट में एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो भी इस बात को दिखा रहा है कि जो माइग्रेशन का रूल है वो किस तरह से बना हुआ है, और यूपीएससी इसको लंबे समय से फॉलो कर रहा है। यूपीएससी में कभी आपने नहीं देखा होगा कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ है वो रिजर्व्ड किसी कैटेगरी से कम हो, हमेशा ज़्यादा ही होगा। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा होगा रिजर्व कैटेगरी के, वो 0.1 भी ज़्यादा हो लेकिन होगा ज़्यादा ज़रूर। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये विसंगति सामने आ रही है, और ये 2019 में एक जो उन्होंने इंटरनल मीटिंग की उसमें जो एक डिसीजन लिया कि हम फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐसा करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है, फाइनल मेरिट लिस्ट में तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए जो स्टेजेस होते हैं, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें ही बच्चे नहीं आगे जा पा रहे हैं। उसमें आप कट ऑफ देख रहे हैं कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका कट ऑफ 100 नंबर है, और जो रिजर्व कैटेगरी है
ओबीसी है, सीएसटी है या ईडब्ल्यूएस है, उनके कट ऑफ 110 नंबर है। तो अनरिजर्व से ज़्यादा कट ऑफ पहुंच जा रहे हैं जो पहला स्टेज या दूसरा स्टेज का, इवन दो मेंस के एग्जाम में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। इस वजह से छात्रों में असंतुष्टि है कि वह हर लेवल पे इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और यूपीएससी जो फॉलो करता है, अगर आप कह रहे हैं कि हम यूपीएससी को फॉलो करना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा दिखा रहे हैं, आप नियम में दिखा रहे हैं, आप कट ऑफ नहीं जारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यूपीएससी जैसे बाद में कट ऑफ जारी करता है, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम भी कट ऑफ वैसे ही जारी करेंगे, तो आप बाकी के रूल्स भी यूपीएससी की ही तरह फॉलो करें ना। यूपीएससी जिस तरह से अपने रूल्स को पारदर्शी तरीके से उसने बना भी रखा है और वो उसको फॉलो कर रहा है, उस तरह से आप इनके रूल्स को फॉलो करें। ये बात को लेकर छात्रों में बहुत असंतुष्टि देखने को मिल रही है। तो माइग्रेशन वाले इशू पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास, जिसमें कहा था कि आप सर इस पे कुछ बताइए, लेकिन इस पे कुछ बताने लायक बहुत सारी बातें जब होती तब मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था। आज वो दिन था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूं। फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट्स इसको लेकर होते हैं मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।